नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश राठौर और बुंदेलखंड रिसर्च में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुंदेला गांव में किसान जिला लेवल के किसानों के लिए संबोधन करने के लिए अधिकारी आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ किस संदर्भ में बातचीत चल रही है। तो आइए सर्वप्रथम बातचीत करते हैं। सर, अपना परिचय बताइए। मैं हरिशंकर भार्गव, उप कृषि निदेशक हमीरपुर। पहले तो हम आप सबको नमस्कार करते हैं। साथियों, गुंदेला की पावन धरती पे हम इसके पहले भी कई बार आए और आज भी आने का मौका मिला। मैं आज इस उद्देश्य से आया था कि माननीय चतुर्वेदी सर ने चाहा था कि यहाँ एक कृषक उत्पाद संगठन, एक किसानों का समूह कह लो या एक संगठन बनाया जाए, जो वो अपने उत्पाद को अच्छे तरीके से पैदा करते हुए और उसकी मार्केटिंग करें। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे बीच गांव के मुखिया प्रधान जी हैं, हमारे साइड में उद्यान अधिकारी साहब बैठे हुए हैं, दाहिनी तरफ शुक्ला जी बैठे हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं एफपीओ के, और हमारे बीच अवधेश शुक्ला भी थे जो कल से रुके हुए थे अपने किसानों के बीच, कि उनको कैसे प्रेरित किया जाए कि वो एक संगठन बन सके। साथियों, कृषि और कृषि से जुड़े विभाग हमारे, चाहे हमारा उद्यान हो, चाहे मछली हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे उद्योग हो, रेशम है, कई विभाग ऐसे हैं जो हमारे किसान भाइयों को कोई न कोई योजना के तहत अनुदान देते हैं। संगठन ऐसी चीज़ है कि अकेले में तो खाने भर को ही पैदा होता है, लेकिन संगठन बनने पे एक प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे खाने के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी पैदा करें या खाने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें पैदा करें। जैसे मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो मैं उस 1 एकड़ ज़मीन में अपने खाने की ज़रूरत की सारी चीज़ें पैदा करें। उसमें एक गाय भी पली हो, उसमें कुछ बागवानी भी हो, कुछ सब्जी भी हो, कुछ हमारा अनाज भी हो। तो इस कल्चर पे ये संगठन काम करे, और जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है वो थोड़ा सा मार्केटिंग के हिसाब से कि वो सब्जी या बागवानी के क्षेत्र में थोड़ा सा बढ़ जाए, ताकि वो अपना जो है बाज़ार में उसका अच्छा मूल्य प्राप्त कर सके। इसलिए इस संगठन की ज़रूरत पड़ी, और संगठन में तो शक्ति है ही है। तो थोड़ा थोड़ा शेयर इकट्ठा अगर हमारे किसान भाई कर लेंगे और एक संगठन बना लेंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो वो यहीं हमीरपुर ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में बेच सकते हैं अपना प्रोडक्शन। उससे भी ज़्यादा हाथ पैर बढ़े अगर, तो वो विदेश में भी अपना बेच सकते हैं। और ये हमारा संगठन सीधे सीधे मार्केटिंग बेस पर ही है कि मार्केटिंग में जब वो हमारे उतरेंगे, चाहे वो गेहूं से, चाहे वो आटा बना के उतरें या चना या मसूर के बजाय उसकी दाल बना करके उतरें, सरसों बेचने के बजाय उसका तेल बना करके बेचें, तभी उसमें 10 से 20% का फ़ायदा होना निश्चित ही है। और यही 10-20% आगे चल के इतनी राशि हो जाएगी तो हमारे कृषक भाइयों का जीवन स्तर ज़रूर ऊपर उठेगा। यही इस संगठन का उद्देश्य था। मेरा प्रयास है कि यहाँ एक संगठन ऐसा बन जाए हमारे किसानों के बीच कि वो इस तरीके का कोई काम मार्केटिंग वाला कर सकें। तो सर, जैसे आप यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो और भी आपके अंतर्गत जो योजनाएं हों जो आप किसानों तक पहुँचाना चाहें, तो उसके बारे में भी संक्षिप्त में जानकारी दे सकते हैं। देखिए, इसके पहले भी हमारी ये तीसरा वर्ष है। 2 साल पहले से यहाँ जैविक योजना चलाई गई थी। जैविक प्रोड्यूस अपने आप में ही रासायनिक से थोड़ा अलग हो जाता है, और जैविक खेती करने वाले अन्य अनाज से 10-20% ज़्यादा लेकर के कहीं भी बेच सकते हैं जैविक के नाम पर। जैविक में अब आप जान ही रहे हैं कि जीवांश पदार्थ हमारे ज़मीन में रहता है, जीवांश पदार्थ रहता है तो हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, हमारा इसमें गेहूं ही नहीं, थोड़ा बदल बदल के चना
और आपका जो है सरसों की तरफ जब जाते हैं तो इसकी जो गांठें हैं, जड़ें हैं, इनसे हमको राइजोबियम मिलता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करता है। तो ये तो फ़ायदे है ही हैं। दूसरे जैविक के नाम पर हमको 10-20% ज़्यादा मुनाफा होता है अगर हम बाज़ार में बेचते हैं। तो ये एक तो जैविक की योजना हो गई। बाकी भी हम अपने किसान भाइयों को 50% बीज कोई भी लिया जाए उस पर अनुदान देते हैं। कृषि यंत्र अगर कोई किसान भाई लेना चाहता है तो उस पर भी सामान्य अगर है वो तो हम 40% और महिला और शेड्यूल कास्ट के केस में 50% का अनुदान उसको हम देते हैं। पहले तो पूरा पैसा लगेगा, उसके बाद जैसे बजट उपलब्ध हो जाएगा हम उसके खाते में ऑटोमेटिक बिल लेके ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सर जैसे आप तो जिला स्तर पर अधिकारी हैं और जैसे संरचना आपकी कैसी है कि कोई अगर गांव से किसान जाता है तो ब्लॉक में भी संपर्क कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा। न्याय पंचायत स्तर पे सबसे पहली कड़ी हमारे किसान भाइयों के लिए न्याय पंचायत स्तर पे हमारा जो है पहले किसान सहायक नाम से आदमी जाना जाता था, जो अब प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो यही मिल जाएंगे। इसके बाद वो ब्लॉक पे जाएंगे तो हमारा कृषि बीज भंडार है, वहाँ पे हमारा एक तो प्रभारी रहेगा जो बीज भंडार संचालित करता है, दूसरा हमारा एडीओ एग्रीकल्चर नाम का आदमी है वहाँ। तो ये दोनों आदमी मिलेंगे। उसके बाद भी अगर वो जनपद स्तर पे आना चाहें तो हमारा कार्यालय सदैव किसान भाइयों के लिए खुला है, हम सदैव मिलते रहते हैं वहाँ। हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लो, 9415664170। इस पे भी किसान भाई संपर्क करते रहते हैं। अब तो हमको काफ़ी समय हो गया, हमसे बहुत किसान जुड़ गए। अब किसी को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधे मोबाइल मिलाता है और मुझसे बात कर लेता है। तो सर जैसे आपसे बहुत से किसान आते हैं बुंदेलखंड के आपके ज़िले के मिलने, तो सर आपने किसानों की क्या प्रमुख समस्याएं अभी तक समझ पाई कि मतलब क्या कमी है, आखिर बुंदेलखंड का विकास क्यों नहीं हो रहा, कृषि के क्षेत्र में कम क्यों है? नहीं, ये कहना तो गलत है कि हमारा किसान कुछ करता नहीं है। हमारा किसान बहुत जागरूक है। और मैं बता दूं कि खरीफ में थोड़ा सा जानवरों की समस्या को लेकर के, हालांकि वो जानवर कहीं बाहर के नहीं हैं, हमारे ही बीच के हैं, हमारे किसान भाइयों के ही द्वारा छोड़े गए हैं। ये कोई बाहर से नहीं आए, यही बैल हैं जिनको हम जोतते थे और इनके गोबर से और मूत्र से हम खाद बनाते थे। लेकिन चलिए, तो हमारे यहाँ ऐसी कोई बुंदेलखंड में प्रॉब्लम नहीं है। खरीफ में ज़रूर हमारे किसान भाई जुताई बुआई नहीं कर पाते हैं, लेकिन रबी में हमारा 100% आच्छादन होता है। और प्रोडक्शन में हमारा बुंदेलखंड, हमीरपुर कह लीजिए या पूरा बुंदेलखंड, प्रोडक्शन में हमारा कतई पीछे नहीं है। और यहाँ का जो दलहन तिलहन है, इससे मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ, मैं भी यहीं की दाल तेल खाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से दलहन तिलहन गया। हमारे यहाँ सीधे धान गेहूँ होने लगा है या बहुतायत क्षेत्र में गन्ना होने लगा है। तो दलहन तिलहन के क्षेत्र में हमारा हमीरपुर बहुत मजबूत है। यहाँ का दलहन तिलहन हम तो सीतापुर की बात की है, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में जाता है। तो हमारे किसान, सबसे अच्छी बात मेरे किसान भाइयों की एक और है कि पूरे यूपी के ज़िलों में या हिंदुस्तान के स्टेट में कह लीजिए, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, और हमारा यूपी का भी पश्चिमी एरिया, जितने ज़िले हैं, सब में जो है इसका धान का पुआल या गन्ने की पत्ती, या अभी गर्मी आएगी तो गेहूं का डंठल, ये ज़रूर जलाया जाता है। हमारे हमीरपुर में एक भी किसान ने नहीं जलाया। 2 साल पहले एक आध जलाए थे तो FIR वगैरह हुई, कुछ वित्तीय दंड दिया गया उनको, लेकिन विगत वर्ष और इस वर्ष एक भी घटना पराली जलाने की नहीं हुई। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसमें उनको ही नहीं दंड है, इसमें हम लोगों को भी परेशानी बढ़ती है। तो मेरा किसान जागरूक है। तो सर आप ऐसा कोई आपके अंतर्मन में मैसेज चल रहा हो जिसको आप खासकर युवा किसानों के लिए देना चाहें तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। देखिए भैया, युवा और बुजुर्ग हमारे किसान सब हैं। युवा में थोड़ा सा वो ज़्यादा होता है, आपका कहना बिल्कुल सही है। कृषि क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। कृषि क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हैं, बस हमारे पास जोत होनी चाहिए। अब कोई छोटा किसान है तो वो क्या करेगा, लेकिन अगर बड़ी जोत वाला है और विविधीकरण में आ जाता है कि वो पशुपालन भी करने लगे, वो मुर्गी पालन, वो मछली पालन, वो हमारे DHO साहब बैठे हैं,
वो अगर बागवानी पे आ जाए, सब्जी पे आ जाए, बहुत संभावनाएं हैं, बहुत फ़ायदा उसमें होना है। और आप ये मान के चलिए कि हमारी जो सब्जी और बागवानी है, ये हमारे जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके डेढ़े तो जाता ही जाता है फ़ायदे में। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि खाद्यान्न से इतर जो है मतलब यही सब होने लगे, नहीं तो हमारा अनाज कहाँ से आएगा। हमें अनाज की भी ज़रूरत है, लेकिन अगर किसी किसान भाई के पास जोत ज़्यादा है तो वो बिल्कुल बागवानी में आवे, और पशुपालन में भी आवे, और फिशरीज में भी आवे, मुर्गी पालन में आवे, बिल्कुल उसको फ़ायदा मिलेगा। हमने अभी पहले भी बताया कि जैसे संगठन में शक्ति है, और संगठन जो ये हमारा बन रहा है ये मार्केटिंग बेस है कि हम अपने प्रोड्यूस को कैसे बाज़ार दे पाएँ। वो बाज़ार हमारी नज़दीक की भी हो सकती है और विदेश की भी हो सकती है। 10-20% हमारा बाज़ार निश्चित हमें दे देता है। हमारा व्यापारी भी जो गांव से खरीद कर ले जाता है वो भी 10% कम से कम कमाता है। हम उस व्यापारी को अलग करना चाहते हैं। हम उस व्यापारी के उस पे ना रह के हमारे किसान भाई स्वयं अपने संगठन बना करके और उस अपने सामान को बाहर बेचें और उससे लाभ कमाएं। धन्यवाद। जी सर ने हमें अपना कीमती समय दिया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि बुंदेलखंड के किसान और ख़ासकर हमीरपुर ज़िले के किसान इस बातचीत से लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।